बोधीनाथ प्रजापति साहब का नहीं हो रहा है, तो मैं मध्य प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य माननीय NS भारती साहब से अनुरोध करता हूं कि अपने माइक को अनम्यूट करें और इतने भी एपिसोड अभी तक आपने संविधान पर सुने हैं उनके बारे में अपना संक्षिप्त में फीडबैक रखेंगे, फिर आगे की जानकारी मेरे द्वारा दी जाएगी। जी माननीय NS भारती साहब अपना फीडबैक रखें। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है जी आपकी आवाज। सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आज सर ने बताया है कि आज का एपिसोड जो है पिछले एपिसोडों से मेन मकसद ये, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, कि अभी तक RBM ने जो संविधान चर्चा पर एपिसोड किए हैं उनका फीडबैक क्या मिला। हम जितने साथी इस संविधान चर्चा के माध्यम से जुड़ करके हमने जो ज्ञान हासिल किया संविधान के बारे में, तो जहां तक मैं समझता हूं, माननीय हमारे संविधान की चर्चा का प्रबोधन करने वाले माननीय RC धीमान साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिस अंदाज में, जिस लहजे में, जिस सहजता और सरलता के साथ उन्होंने अभी तक जितने भी आर्टिकल्स को और सबसे पहले संविधान की जो उद्देशिका है उसको जिस ढंग से डिस्क्राइब किया है, मैंने उनके एक्सप्लेन करने के प्रोसीजर को एकदम अभी तक अद्वितीय माना है। अभी तक ना तो किसी ने मुझे पढ़ाया है, जहां तक मेरे पास 2-3 संविधान की प्रतियां हैं और सभी में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, लेकिन जब से RBM के माध्यम से ये संविधान पर चर्चा प्रबोधन माननीय RC धीमान साहब ने दिया है, तो उन्होंने जिस सरलता से हिंदी भाषा में जो एक्सप्लेन किया है, मैं उनके संविधान की एक्सप्लेन करने की प्रोसीजर को बहुत लायक करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि सभी लोग उसको ध्यान से सुने। और उसमें खासकर ये देखा है मैंने कि संविधान में जो शब्द होते हैं, जो संवैधानिक शब्द होते हैं, उनका हम बहुत सारे लोग उनको थोड़ा समझने में दिक्कत आती है। हिंदी के वर्ड्स कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल समझ में नहीं आते हैं, और कुछ साथियों का अनुभव तो ऐसा रहा है कि संविधान जैसे ही पढ़ते हैं, यदि कोई साथी संविधान पढ़ता भी है, और स्टार्टिंग में जब मैं संविधान की प्रतियां मैंने खरीदी थी तब मैं पढ़ता था, तो जैसे ही मैं एक आध पेज उसका अध्ययन करता था तो सर चकरा जाता था उन शब्दों की वजह से। लेकिन धीरे धीरे मैंने पढ़ना शुरू किया और समझ में आया, तो फिर बहुत कुछ समझ में आया। लेकिन जो माननीय RC धीमान साहब ने समझाया है और वो बहुत ही बेहतर तरीका है। मुझे ये लगता है कि RBM के माध्यम से जितने भी साथी जुड़े हुए हैं और संवैधानिक ज्ञान के लिए उनको रेगुलर सुनना चाहिए। मुझे बहुत कुछ समझ में आया है, और संविधान की जो उद्देशिका है वो तो वाकई में एक अभूतपूर्व एक्सप्लेनेशन माननीय धीमान साहब का था। और कुछ एपिसोड मैं अपने स्वास्थ्य के कारण पिछले 1-1.5 महीने से रेगुलर नहीं सुन पाया हूं, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। लेकिन अब मैं पिछले 2 बार से रेगुलर जूम मीटिंग को कनेक्ट होता हूं, और माननीय धीमान साहब से जो भी ज्ञान चर्चा में जो हमको हासिल होता है वो हासिल करता हूं। और मैंने पहले कुछ एपिसोड में अपने सवाल भी रखे थे, और जिनका मुझे माननीय धीमान साहब ने अच्छे सरलता से उनका एक्सप्लेनेशन करके मुझको समझाया है, और मैं उस चीज को समझा। और भविष्य में मैं अपेक्षा भी करूंगा कि और भी बहुत कुछ माननीय धीमान साहब से हमको सीखने को मिलेगा, और यही सभी साथियों से अपेक्षा करता हूं। बस यही मेरा फीडबैक है, और सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बहुत बहुत साधुवाद माननीय भारती साहब। अभी तक जितने साथियों ने संविधान के एपिसोडों को सुना है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का ये मकसद है कि संविधान एक भारत का राष्ट्रीय अभिलेख है, जिससे भारत शासन प्रशासन संकट की घड़ी में मार्गदर्शन और सुशासन के रूप में एक सशक्त लोकतंत्र और प्रजातंत्र को मजबूत तरीके से पूरे विश्व में रखता है। तो भारत के प्रत्येक नागरिक को उस प्रजातंत्र की विधि को आना चाहिए। इसके पीछे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ये मंशा है कि जो बहुजन समाज के साथी हैं उनको संविधान से बहुत कम सरोकार रहा है। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ये चाहती है कि प्रत्येक साथी को संविधान की शब्दावली आना चाहिए। तो अगले वक्ता के रूप में हमारे शशि भूषण जी दिख रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए शशि भूषण सर जी, और अपना फीडबैक दीजिए कि आप कितने एपिसोड में जुड़े और आपने क्या सीखा। शशि भूषण जी माइक अनम्यूट करें। शशि भूषण जी शशि भूषण जी आप दिख रहे हैं, आप अपना जी हो गया। हाँ सर जी आपने संविधान से अभी तक क्या सुना, आपको क्या अच्छा लगा, इसके बारे में आप हमें 3-4 मिनट में बताएं। जी जी सर। नो बुद्धा सर। सर ऐसा है कि एपिसोड जो सुने और बहुत अच्छा ही सरल भाषा में समझाया गया है। एक्चुअली किताब ऐसे पढ़ने से तो पूरा क्लियर है, समझ में नहीं आता है, लेकिन जब वक्ता जब अपने बात को सरल भाषा में रखते हैं तो लोगों को यह आता है समझ में कि क्या संविधान में है। दूसरी बात है कि संविधान में जो प्रस्तावना जो दिया गया है, आवाज आ रही है सर क्या? जी आ रही है। हाँ, संविधान में प्रस्तावना जो दिया गया है बारीकी से सर इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि संविधान में बहुत सारा पार्ट है और पूरा संविधान का विस्तार जो है मानवर द्वारा जो बताया गया है वह बहुत ही अच्छा लगा। और इस तरह का कार्यक्रम सर रेगुलर होना चाहिए। ठीक है सर, संविधान दिवस के अवसर पर हम लोग सुने हैं, लेकिन इस तरह का कार्यक्रम हमेशा सर चलना चाहिए ताकि लोगों को संविधान के संबंध में विस्तार रूप से जानकारी मिल सके। सर इन्हीं शब्दों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। माननीय शशि भूषण जी, आपको संविधान के बारे में पूर्व से कितना ज्ञान है, कुछ उसको भी 2 मिनट एक्सप्लेन करिए। संविधान के सर संबंध में बाबा साहब जो संविधान बनाए हैं और बाबा साहब के बनाया हुआ संविधान पर पूरा भारत देश सर चल रहा है और संविधान सर सर्वोपरि है। संविधान में ही सारा चीज डाला गया है, देश कैसे चलेगा, हम लोगों को अधिकार क्या मिला है। और पहले का जो संविधान जो सर बना हुआ था उसको जो है निरस्त सर किया गया है। ऐसे लोग जो जानते हैं कि संविधान जो है कमेटी के द्वारा सर बनाया गया है, लेकिन बाबा साहब जो है इतना सर कठिनाई से जो है संविधान का उन्होंने निर्माण किया है, जो कि हमारे जीवन काल में जो है दर्शाता है कि हमें जीवन में सर क्या क्या करना है, हमें समाज में क्या क्या करना है। इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर साहब जी थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने सटीक शब्दों में अपनी बात को रखा। अब मैं छत्तीसगढ़ से हमारे साथी अशोक सोनानी साहब को अनम्यूट कर रहा हूँ। अशोक सोनानी जी, अगर मेरी आप आवाज सुन रहे हैं तो आपको ऑप्शन दिया गया है अनम्यूट का, आप अपना माइक अनम्यूट करें। अशोक सोनानी जी, माननीय अशोक सोनानी जी अपना माइक अनम्यूट करें। हेलो जी आवाज जा रही है? जी बिल्कुल आ रही है। सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। सादर जय भीम।
चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। आपने मुझे प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया है। सर्वप्रथम संस्थापक आदरणीय श्रद्धेय भारती साहब को नमो बुद्धाय जय भीम। और आज इस संविधान पर जुड़े समस्त पूरे प्रदेश भर के साथियों को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। साथियों, संविधान के विषय में तो मुझे इस रूप से कोई ज्ञान नहीं था। संविधान के बारे में हम सुनते जरूर ही, कभी व्हाट्सएप के माध्यम से, किताबों के माध्यम से। हमें उनके छोटे छोटे जैसे 340, 341, 343, 2 ऐसे करके इन चीजों को हम जानते थे कि हमारे संवैधानिक अधिकार हैं। एसटी के लिए अलग है, एससी के लिए अलग है, ओबीसी के लिए अलग है। और कुछ जो हमारे जो मूल अधिकार हैं संबंधित, तो कुछ महत्वपूर्ण संविधान के उसके बारे में मैं जानता था। पर अभी जो है, जब से महासभा के जो ऑनलाइन वेबिनार जब से प्रारंभ हुई है, तो लगभग कुछ एपिसोड को छोड़ करके, कुछ व्यक्तिगत कारण की वजह से कुछ एपिसोड को छोड़ करके और लगभग मैं जुड़ने का प्रयास करता हूँ। और तो मुझे ये संविधान ज्ञान की छोड़ करके बहुत ही बेहतर लाभ हो रहा है। और यह लाभ स्वयं ले रहा हूँ और अपने समस्त जिस मंडल में रहता हूँ मैं, उधर के साथियों को भी प्रत्येक वेबिनार में जुड़ने हेतु निवेदन करता हूँ। तो संविधान ज्ञान पर चर्चा राष्ट्रसभा के द्वारा जो राष्ट्रीय स्तर पर जो शुरू की गई है, बहुत ही बेहतर, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा देश में कोई भी ऐसी संगठन, देश में ऐसी कोई भी शासकीय निर्णय जो है संविधान ज्ञान पर किसी भी प्रकार से सिखाने काम नहीं कर रहे थे। तो मैं तो आभारी हूँ, कहना चाहिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का, कि इसके माध्यम से मुझे लगातार जो है जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। और मैं भी जो है पिछले जून महीने के बाद से मैं आप सभी से बीच बीच में होता रहता हूँ। और हमारे श्रद्धेय आदरणीय स्थापक महोदय जी से भी मैं व्यक्तिगत रूप से भी फोन करके, और कुछ मान्यवर साहब कांसीराम साहब के साथ जो उनका व्यक्तिगत जीवन का अनुभव है मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, इस पर संबंधित भी मैं व्यक्तिगत रूप से मैं साथियों से फोन बात करते रहता हूँ। और तो इस तरह से कहना चाहूँगा कम शब्दों में कि संविधान ज्ञान की चर्चा का मुझे व्यक्तिगत रूप से अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है। और इस ज्ञान का प्रचार और प्रसार मगर स्वयं सीख करके और इसे लोगों तक भी आने बताने का काम करूंगा। इन्हीं बातों के साथ पुनः मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय सोनानी साहब। अब मैं अगले फीडबैक के लिए हमारी बहन दीपा भारती जी से अनुरोध करूंगा, आप अपने माइक को अनम्यूट करें और अगले फीडबैक के लिए तैयार रहें। उड़ीसा से महेश्वर जी और छत्तीसगढ़ से दशरथ हैजवाड़ जी। तो दीपा भारती जी, आप अपना माइक अनम्यूट करें। माइक अनम्यूट करें, मैंने ऑप्शन दे दिया है आपको माइक अनम्यूट का। जी, माइक अनम्यूट हो गया। अब आप अपना फीडबैक रखें। माननीय दीपा भारती जी। जी हेलो जी हेलो जी जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी को, राष्ट्राध्यक्ष धीमान सर जी को मैं बहुत लाइक करती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है धीमान सर की संविधान क्लास। और खास तौर से संविधान की जो प्रस्तावना जिस तरह से सर ने बताई वो बहुत ही अच्छी लगी और बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई। और मैं तो ये चाहूंगी कि सर एक बार प्रस्तावना को हमें बताएं दोबारा। और बस थोड़ा स्वास्थ्य खराब होने की वजह से एक दो एपिसोड मेरे छूट गए हैं, नहीं तो सर की मैंने सारी क्लास अटेंड की है और मैं तो फीडबैक देती ही रहती हूँ, लिखती जरूर हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि भूल जाते हैं। और वो जो आपने ये टाइम जो रखा है 7 बजे का, ये बहुत ही अच्छा किया आपने, जो टाइम चेंज किया जैसे ठंड हो रही है उस के हिसाब से। और हमें दीवान सर जी की क्लास बहुत ही अच्छी लगती है और मैं कोई भी क्लास सर की मिस नहीं करना चाहती हूँ। मतलब सर की मैं तो बिल्कुल फैन हो गई हूँ सर की। और मैं चाहूंगी कि सर प्रस्तावना को दोबारा से सर एक बार कभी टाइम हो तो दोबारा वो जरूर बताएं।
जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय बहन दीपा भारती जी। अब मैं हमारे उड़ीसा राज्य के महेश्वर साहब से अनुरोध करता हूं कि आपका माइक अनम्यूट कर दिया जा रहा है, आप अपना फीडबैक रखें। माननीय महेश्वर साहब जी, अपनी बात रखें। जी, आपका माइक अनम्यूट हो गया है, अपनी बात रखें। वॉइस नहीं आ रही आपकी माननीय महेश्वर जी। चलो आपसे हम दोबारा जुड़ते हैं। आप जब तक नेटवर्क में जाएंगे तो मैं छत्तीसगढ़ से हमारे वरिष्ठ साथी माननीय दशरथ साहब से मेरा अनुरोध है कि आप अपने माइक को अनम्यूट करें और संविधान पे अपना फीडबैक रखें। माननीय दशरथ साहब। सर आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल, बहुत क्लियर आ रही है। जी आदरणीय, मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल अच्छी आ रही है, बात रखें सर अपनी। हमारे संस्था के राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक आदरणीय धर्म प्रकाश भारती जी जिस तरह से संस्था को जिस कम समय में और अच्छे तरह से रास्ते पे ले जा रहे हैं, और हमारे जितने भी साथी जब जब मान्यवर साहब को सुनते हैं, भारती साहब को सुनते हैं, तो ऐसी कोई चीज नहीं रहती उसमें, क्योंकि वो इतनी क्रमवार एक के बाद एक चीज से जुड़ी हुई, दूसरी से जुड़ी हुई तीसरी, मतलब एक के बाद एक शब्दों का इतना सही शब्दार्थ के साथ व्याख्यान करते हैं कि कोई भी कितना ना समझ होगा तो उसको वो चीज समझ में आ जाती है। इतने सरल शब्दों में जो व्याख्यान रहता है, और मानवर भारती साहब को जितना अपने जीवन का इस बहुजन समाज के लिए जितना अनुभव है, और जितना उन्होंने अपना पूरा जीवन इस समाज सेवा में लगाया है, तो उनके अनुभव के जो कड़वे और मीठे घूंट जो हैं, जो उन्होंने अपने लाइफ में अनुभव किए हैं, और लोगों को जब अपनी जीवन की क्या कार्यशैली रही और कैसे बहुजन समाज को जोड़ने में वो अपना पूरा जीवन निछावर कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। उनका इतना स्वास्थ्य से संबंधित कुछ प्रॉब्लम होने के बावजूद भी एक नए युवा की तरह जो अपना समय दे रहे हैं। माननीय सर, आपकी वॉइस चली गई, नेटवर्क में आइए थोड़ा। साथियों, नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम रहती है। अब मैं हमारे बहुत ही वरिष्ठ, इनको मान्यवर साहब के साथ ही काम करने का मौका रहा, माननीय मिला है तुलसीदास लंगे साहब से मेरा अनुरोध है कि आप अपने माइक को म्यूट रखें और 5 मिनट अपना फीडबैक रखें। माननीय तुलसीदास लंगे साहब, अपने माइक को अनम्यूट करें।
तुलसीदास साहब आपने माइक को लंगे सा, हाँ म्यूट हो गया है आपका। महेश्वर साहब आप अनम्यूट हैं, अपनी बात रखें। माननीय महेश्वर सांडा साहब आप अपनी फीडबैक रखें। उड़ीसा से माननीय महेश्वर साहब। सर आप मेरी बात को सुन रहे हो तो अपनी बात को रखें। साथियों नेटवर्क की इस समय बहुत समस्या है। अब मैं अगले साथी के रूप में हमारे सीनियर साथी जगदीश चंद्र बौद्ध साहब जो कि हमारे संयोजक हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप अपनी बात को रखें, अपने माइक को अनम्यूट करें। जगदीश चंद्र बौद्ध साहब। अंबाला हरियाणा प्रदेश संयोजक जी जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक धर्म प्रकाश भारतीय जी, बादल साहब, मुकेश साहब और शशि कुमारी बहन जी और जितने भी सदस्य विद्वान लोग इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का संचालन कर रहे हैं, जो अभी तक महसूस किया गया है, जो हम भी सोचते थे आपसे जुड़ने से पहले कि अकेले अकेले इंसान इस राष्ट्र के अंदर अपनी अपनी कल्पनाओं के अंदर अपनी अपनी सोच के अंदर चलते जा रहे थे, लेकिन जब से मैं आपसे जुड़ा हूं महसूस हुआ है कि इस प्रकार का संगठन और जो धर्म प्रकाश भारतीय जी और पूरा संगठन जो मैं आज के वक्त में महसूस करता हूं, जो आपका दुख दर्द है, जो महापुरुषों का दुख दर्द रहा, उसके बिल्कुल समान रूप से चल रहा है और हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है का इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से जो भी आदेश जारी हों, अगर हम इस वक्त का फायदा उठा लेते अपने जीवन में, तो आने वाली पुश्तें, हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो आने वाली पुश्त है, वो उसका लाभ उठा पाएगी। इसके आने वाले वक्त में जो हम सोच रहे हैं, जो आपका दुख दर्द है, अगर हम सारे शामिल होकर के राष्ट्रीय स्तर पे जो पहले नंबर पे आपने ये काम करना शुरू किया है, मेरा ऐसा मानना है कि ये एक दिन और हम हमारे जीवन में ये देखने का मौका मिलेगा कि ये पूरा भारत राष्ट्रीय बौद्ध महा होगा और उसके माध्यम से अगर ये राष्ट्रीय बौद्ध महा हो सके तो जितने भी दुख दर्द है हमारे, जो बाबा साहब की सोच थी, जो उन्होंने अपनाया था, उसी सोच के लेकर के ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा लेकर के चल रही है और कोई भी ऐसा विघ्न बीच में नहीं आ सकता। और आने वाले वक्त में ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो कार्यक्रम कर रही है, मेरा ऐसा मानना है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से जो भी ये राष्ट्रीय बौद्ध महा जिदन बौद्ध में हो गया, उस दिन हमारे सारे क्लेश, जितने संकट हमारे जीवन में आ रहे हैं, उसी दिन ये खत्म हो जाएंगे। तो हमारा परम कर्तव्य बनता है अनुशासन में रह करके राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का विचारधारा के साथ जुड़ करके हम अपने कर्तव्य को निभाएं और तन मन धन से सेवा करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक रास्ता मिले। और मैं इसी के साथ ही अपने शब्दों के साथ जय भीम नमो बुद्धाय। सर बहुत बहुत धन्यवाद माननीय साहब, आपने बहुत अच्छी अपने फीडबैक रखा। अब मैं डॉक्टर दिनेश बाबू जी जो विशेषज्ञ हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप अपने माइक को अनम्यूट करें और संविधान से संबंधित फीडबैक आप रखें। बुंदेलखंड के प्रभारी रहे हैं डॉक्टर दिनेश बाबू जी से मेरा अनुरोध है कि आप अपना माइक अनम्यूट करें और अपना फीडबैक रखें। प्रोफेसर दिनेश बाबू। साहब अपना माइक अनम्यूट करें।
डॉक्टर साहब अपना माइक अनम्यूट करें। माननीय तुलसीदास लंगे साहब, आपसे मेरा अनुरोध है कि माइक को अनम्यूट करें, आप पहले जुड़ नहीं पाए। माननीय तुलसीदास लंगे साहब। जी सर। आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है। आ रही है सर, आ रही है। हाँ, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा माननीय अध्यक्ष माननीय भारतीय साहब, डॉक्टर साहब और बाकी वरिष्ठ साथी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का कारोबार जिस तरह से चल रहा है, मेरे ख्याल में इसमें अगर कंटिन्यूटी रहती है तो हम बहुत जल्दी अपना टारगेट जो है वो अचीव करेंगे। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो सपना था कि प्रबुद्ध भारत यानी देश को बुद्ध का देश वो बनाना, और वो सम्राट अशोक के बकर का जमाना जो है, जो हिस्ट्री में एक पीरियड आता है गोल्डन एरा, सुनहरी जमाना, और कहा जाता है कि उस जमाने में लोग मकानों को ताले नहीं लगाते थे, कोई चोरी चकारी का डर नहीं था, यानी सभी लोग इंसान और इंसानियत का राज था, यानी पूरा बौद्धमय देश था। तो वो जमाना जो है उसको विश्व गुरु कहा जाता था। दुनिया भर के लोग जो है जम्मू भारत की यूनिवर्सिटी में, नालंदा यूनिवर्सिटी में, दूसरी यूनिवर्सिटी में अपने एजुकेशन हासिल करने के लिए आते थे। फिर वो दौर जो है अब बौद्ध महासभा का इस तरह से कारोबार चलता रहे, हम सब साथी जो है मिलके इसको कारोबार को आगे बढ़ाएंगे तो बहुत जल्दी जो है हम समझते हैं कि भारत जो है बौद्धमय होगा, और फिर से जो है वो दौर दोबारा वापस आएगा, फिर से जो है सोने की चिड़िया जो है वो बनने जाएगी। ये देश बन सकता है, हालांकि हमारे देश में संसाधन की कोई कमी नहीं है। मेरे जहाँ जम्मू कश्मीर में एक बार जहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, तो जहाँ वो चीफ मिनिस्टर थे उमर अब्दुल्ला साहब, उस वक्त उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, तो ऑल पार्टी मीटिंग की भी, तो मुझे भी बुलाया उसमें। फिर आप बताइए जब फाइनेंशियल क्राइसिस है तो ये पैसा कहाँ से आएगा, तो ये क्या करना है। सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी कि भाई सेंटर से बात चलते हैं, वहां से इमदाद मांगते हैं। तो मैंने उनको ये एक एग्जाम्पल दिया कि हमारे जम्मू कश्मीर में इतने रिसोर्सेज है नेचर के, कि अगर वो कुदरती रिसोर्सेज जो है, जो नेचर के रिसोर्सेज जो है, वो नेचर के बनाए हुए इंसानों के लिए किए जाए, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को काम दे करके हम बाहर के लोगों को भी दे सकते हैं, और एक अमीर टीम जो है हमारी रियासत बढ़ सकती है। जैसे हमारे जहाँ एक पाउडर एरिया है, वहां पर जो है वो नीलम की कान है। नीलम जो है सबसे बेशबा कीमती पत्थर है, वो जम्मू कश्मीर में ही होता है। वो उसमें नीलम की कान से जो है वो वहाँ आदमी का पैरा लग गया, उसको डेवलप किया जाए। सर संविधान तो के अरबों फीडबैक, की इनकम उसमें सर संविधान के फीडबैक, हाँ जी, संविधान के फीडबैक पे आना है सर। सभी अनुरोध है संविधान के फीडबैक पर अपनी बात रखें। माननीय दीपा भारती जी, आप संविधान पे अपनी बात नहीं रख पाए, आप अपनी माइक को अनम्यूट करें। और जी जी आवाज आ रही जी। हाँ, तो भारतीय जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन जो है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को इन टोटल इम्प्लीमेंट किया जाए तो मैं ये समझता हूँ इस देश में से जो है ये जाति प्रथा, ये वर्ण व्यवस्था जो है, हमारा जो सारा कुछ
खत्म हो जाता है और देश में एक बकायदा इंसान और इंसान का राज काम हो जाता है, तो डिस्क्रिमिनेशन जो खत्म होती है। तो हमारा, मैं समझता हूँ कि भारत का जो संविधान है हमारा सबसे बड़ा पवित्र ग्रंथ वही है और वही हमारी लाइफ लाइन है। इसलिए भारतीय संविधान को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस देश की राज सत्ता के ऊपर कब्जा करने वाला जरूरी है। उस कब्जा करने के लिए हमें राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर इतनी तैयारी करनी चाहिए कि हम आने वाले समय में जो है देश के राजपाट कब्जा करके, राजपाट के ऊपर कब्जा करके, तो इस देश का जो संविधान बाबा साहब ने दिया है उसको बचा के रखें और उसको सही मायने इम्प्लीमेंट करें। तो हमें समझता है कि वही है ना कि जो कोई भी जो धर्म है, कोई धर्म जो है, जैसे वो ग्रंथ साहब में लिखा है कि राज बिना ना धर्म चले है, धर्म बिना सब दले मिले हैं। तो जब सरकार की जो है राजपाट की चार्टर मिलती है तो उस धर्म को जो है वो धर्म भी आगे बढ़ता है। तो फिर जाके मैं समझता हूँ कि हमें साइमल्टेनियसली दो फ्रंट पर काम करने की जरूरत है, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर। तो फिर जाके हम ये समझते हैं कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन को जो है सही मायनों में इस देश में पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इजाजत लेता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। माननीय अरुण कुमार कोहरी साहब, अपने माइक को अनम्यूट करें, आप दिख रहे हैं मुझे, और 2 मिनट में फीडबैक रखें। ठीक है साथियों, आज का समय अब खत्म होने की तरफ जा रहा है, तो मैं 2-3 मिनट में अपनी कुछ बात रखूंगा। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, हाँ अरुण कोहरी साहब, आपका माइक अनम्यूट हो गया है, कृपया बात रखिए जी। ठीक है, अब कोई साथी अनम्यूट अपना माइक नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए साथियों में 2 मिनट जो संविधान की बनने के पीछे की बैकग्राउंड जो प्रस्तावना के पहले से है, 2 मिनट में इसे रखूंगा। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के उद्बोधन के बाद आज का कार्यक्रम समापन हो जाएगा। साथियों, राष्ट्रीय जो हमारे रूल्स है, इसे हम संविधान कहते हैं, उसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड जानने से पहले इस भारत देश में 2 प्रकार के रूल्स चलते थे, कंपनी रूल और क्राउन रूल। कंपनी रूल 1773 से 1858 तक चला और क्राउन रूल उसके बाद में आया। तो जो ब्रिटिश है भारत में उस समय 1600 के लगभग व्यापारी के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर्ड के रूप में क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा नियुक्त होकर भारत में आए हुए थे और 1765 में इनको भारत में कार्य करने की और कुछ
टैक्स लगाने की अनुमति मिल गई थी। तो ये प्रारंभ हुई थी और ये मुगल सम्राट, अब आपको पता होगा कि 15 से 56 से लेकर 16 से 5 तक हमारे इस भारत देश में मुगलों का राज रहा, बहुत शक्तिशाली राज रहा। उस समय अंग्रेज आए हुए थे। तो शाह आलम उस समय भारत के सम्राट हुआ करते थे। तो बक्सर का जो युद्ध हुआ, उस बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती और इनको रेवेन्यू जस्टिस, राइट ऑफ रेवेन्यू जस्टिस का अधिकार मिल गया, जो भारत के 3 बड़े प्रांतों में लागू हुआ, बंगाल, उड़ीसा और बिहार। इससे इन्होंने टीआरपी इनकी बढ़ती गई, टैक्स पावर ऑफ इंक्रीज होते गए थे और पूरे धीरे धीरे पूरे भारत में इन्होंने कब्जा किया। और उसके बाद जो 1857 से लेकर और इंडिया होम रूल बनने तक एक कार्रवाई चली। इसके पीछे संविधान के बनने की पृष्ठभूमि रही है। तो ये एक मेन बैकग्राउंड था संविधान के पीछे का, जिसे विस्तार से बाद में कभी समय मिलेगा तो बताने का समय हम धीमान जी से रिक्वेस्ट करेंगे, या फिर कभी समय मिलेगा तो मैं ही बताऊंगा। अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के हमारे जो अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय भारती साहब से अनुरोध करूंगा कि आप अपना अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। जी माननीय संचालक जी, दीपा भारती जी जुड़ गई हैं क्या? आप नहीं जुड़ी है सर? नहीं, जुड़ तो गई हैं, जुड़ गई हैं। उनका मेरे ख्याल माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। जी माइक अनम्यूट करें जी, हो गया माइक अनम्यूट हो गया उनका। दीपा भारती जी को 2 मिनट दे दो। जी माननीय दीपा भारती जी, आप अपना फीडबैक रखें 2 मिनट। हेलो जी हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जय भीम नमो बुद्धाय आप सभी को। हाँ, जय भीम नमो बुद्धाय। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करती हूँ कि उन्होंने लॉकडाउन के समय में हमारे समाज को एकत्रित करके रखा और गागर में सागर भरने का काम किया। और जो हम जैसे लोग हैं जो समाज से दूर जा ही नहीं सकते, घर बैठे हमें जो ये कई खिचड़ी खाने को मिली, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपने जो गागर में सागर भरा है। और धीमान सर की संविधान क्लास मुझे बहुत ही अच्छी लगती है और लोगों को भी मैं इसके बारे में बताती हूँ। और धीमान सर की क्लास लेने में जो उन्होंने प्रस्तावना बताई थी, जिस तरह से वो क्लास को मतलब एग्जाम्पल देते हैं, तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं सारी बातों को। और हमें इंतजार रहता है सर का कि सर को हम देखेंगे और सुनेंगे। तो इस बार सर कहाँ है, क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आज फीडबैक का एपिसोड है क्या है। तो धीमान सर की बहुत मुझे कमी खल रही है, वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। धीमान सर जी कहाँ हैं और वो मतलब क्यों गायब हैं, वजह क्या है उसकी, उनको मैं बहुत मिस कर रही हूँ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ आप लोगों से कि सर कहाँ हैं, वजह क्या है कि सर आज अनुपस्थित लग रहे हैं मुझे। उसकी वजह ये है आप कि सबको जो बहुत बहुत उन्होंने साधुवाद पढ़ाया है धन्यवाद ये करने के लिए, संविधान के लिए। और लोगों को भी मैं ओबीसी समाज या मुस्लिम समाज को भी मैं चाहती हूँ कि जब भी एपिसोड हो उनको मैं जोड़ूं। और ये 26 नवंबर को जब संविधान दिवस होता है तो खास तौर पे मैं ओबीसी के लोगों को और जो धीमान सर ने कहा था कि 26 नवंबर को हमारा विशेष एपिसोड रहेगा, तो मैं ये चाहती हूँ अगर आप लोग की अनुमति हो तो कुछ मुस्लिम समाज के लोगों को, कुछ ओबीसी समाज के लोगों को भी मैं इसमें मतलब जुड़वाऊं और उनको वो सुनवाऊं, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। जय भीम नमो बुद्धाय। अनुमति है, पूर्ण अनुमति है। मुझे धीमान सर के बारे में बता दीजिए कि सर कहाँ हैं। धीमान साहब आज इसलिए नहीं जुड़े कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं कुछ जो पढ़ा रहा हूँ वो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा सीख रही है या नहीं सीख रही। तो नेक्स्ट मंडे से वो अपनी क्लास जारी रखेंगे। फीडबैक लेना शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है, बगैर फीडबैक के शिक्षक आगे नहीं चल पाता है। मैं भी शिक्षक हूँ और बगैर फीडबैक के आगे नहीं चल पाता, तो फीडबैक भी जरूरी है, इसलिए उन्होंने ब्रेक दिया है फीडबैक के लिए। तो सब फीडबैक उनके पास पहुंच जाएगा रिकॉर्ड।
तो उनको मेरा बता देना कि दीपा भारती जी बहुत याद कर रही हैं आपको, आपकी बहुत मिस कर रही हैं। रिकॉर्डिंग पहुंचेगी, आपकी रिकॉर्डिंग पहुंचेगी ऐसी। जी क्योंकि हम तो सर का हमें इंतजार जी, सभी साथियों की रहता तरफ है से कि मंडे कब आएगा, सर को कब देखेंगे, कब सुनेंगे। और मैं जी। पर्सनली सर से जी अगले मंडे मैं से तो सर से कंटिन्यू मिलना रहेंगे। भी चाहती हूँ फेस टू फेस। आगरा में जब कार्यक्रम होगा बड़ा, जी तब सर, सभी थैंक साथियों यू, को धन्यवाद। बड़े पैमाने पर बुलाकर पूरे भारतवर्ष के 1000-2000 व्यक्तियों को इकट्ठा करके बड़ा सम्मेलन होगा, उसमें सबकी बातें रखी जाएंगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, आपसे अनुरोध है कि आज का अपना अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। साथियों, मैं अपनी बात रखने से पहले आपको बता दूं कि मैं इस समय ट्रेन में हूं, भोपाल से निकला हूं शताब्दी से, और कभी भी मेरे नेटवर्क जा सकते हैं, इसलिए मेरी बात पूरी नहीं हो पाएगी। अभी हम लोग ग्वालियर से निकले, मुरैना की तरफ चल रहे हैं और इधर नेटवर्क नहीं मिलते मुरैना से लेके धौलपुर तक। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने संविधान ज्ञान चर्चा का जो कार्यक्रम पूरे देश में रखा है, इसका एक ही मकसद है कि भारत का प्रत्येक नागरिक भारतीय संविधान के बारे में समझे, भारतीय संविधान के बारे में जाने। भारतीय संविधान हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है और भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को बराबर का अधिकार देता है। इसमें कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई अनपढ़ नहीं है। यदि कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, यदि कोई बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, यदि कोई अमीर है, लेकिन भारतीय संविधान की नजर में वो समान रूप से एक बराबर है। तो नहीं है कि ज्यादा पढ़ा लिखा है तो उसको ज्यादा राइट होंगे, उसको ज्यादा अधिकार होंगे। कोई बहुत बड़ा अमीर है, टाटा बिरला, अडानी अंबानी, तो उसको विशेष ज्यादा अधिकार होंगे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है। भारतीय संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से बराबर का अधिकार है। सबसे विशेषता हमारे भारतीय संविधान में ये है कि यदि हमारे द्वारा, प्रजा के द्वारा, भारतीय जनता और भारतीय प्रजा के द्वारा हम को प्रधानमंत्री चुनते हैं, राष्ट्रपति चुनते हैं, मुख्यमंत्री चुनते हैं, या चाहे जो बड़ी संवैधानिक पोस्ट पर हम जिसको भी चुनते हैं, उससे हमें सवाल पूछने का अधिकार है, उससे हमें जवाब मांगने का अधिकार है। गरीब से गरीब व्यक्ति, रिक्शा चलाने वाला भी, ठेल लगाने वाला भी, चाय बनाने वाला भी भारत के प्रत्येक व्यक्ति के बराबर अधिकार रखता है। तो ये अधिकार हमें भारतीय संविधान देता है और हमारे कई माननीय न्यायालय के जजों ने भी ये कहा है कि हमारा संविधान ही हमारे देश का राष्ट्रीय ग्रंथ है। तो इस राष्ट्रीय ग्रंथ के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में भारत के 140 करोड़ लोग जान सकें, समझ सकें, इसलिए साथियों हमने ये प्रत्येक सोमवार को शाम 7 बजे से 8 बजे तक जूम ऐप पर ऑनलाइन संविधान ज्ञान चर्चा कराने का कार्यक्रम घोषित किया है। मुझे खुशी है कि इस कार्यक्रम से देश के लगभग 25 और 26 राज्यों के लोग जुड़ते हैं और बड़े ध्यानपूर्वक वो संविधान के बारे में सुनते हैं। संविधान का एक एक आर्टिकल, संविधान का एक एक अनुच्छेद उनको पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। हमारे आरसी धीमान साहब जो लॉ के प्रोफेसर हैं कानपुर यूनिवर्सिटी में, वो संविधान ज्ञान चर्चा में उनका 1 घंटे का प्रबोधन रहता है और इस 1 घंटे के प्रबोधन में वो बड़ी बारीकी से एक एक आर्टिकल के बारे में उसका डेफिनेशन समझाकर, उसकी परिभाषा समझाकर देश के लोगों को बताते हैं। तो ये कार्यक्रम काफी सक्सेस हो रहा है।
आज जैसा मेरी जानकारी में आया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको बुखार है, तो हमने फिर उसको कार्यक्रम को पोस्टपोन करने के बजाय, स्थगित करने के बजाय हमारे जितने साथी देश भर से भारतीय संविधान की चर्चा सुन रहे हैं, तो उनका व्यूज लेने के लिए, उनका फीडबैक लेने के लिए इस कार्यक्रम को जारी रखा। और मुझे खुशी है कि देश भर के लगभग कई बड़े बड़े राज्यों से हमारे साथियों ने अपनी बात को रखा है और उन्होंने संविधान ज्ञान चर्चा की प्रशंसा की है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय दीपा भारती जी को, जो मुरादाबाद से हैं। वो हमारे धीमान साहब के बारे में उन्होंने काफी प्रशंसा की। वाकई धीमान साहब प्रशंसा का कार्य कर रहे हैं। तो ये साथियों मैंने आप लोगों से आज रखी है, ज्यादा बात हम नहीं रख पाएंगे। 26 नवंबर को हम विशेष एपिसोड पूरे देश का लाने वाले हैं। 26 नवंबर, क्योंकि 26 नवंबर को संविधान अंगीकार किया गया था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार हो गया था और हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को वह संविधान समर्पित किया गया था। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा उसको विशेष रूप से उस दिन ये कार्यक्रम रखेगी और उसमें हम लोग, वो एपिसोड पूरे 2 घंटे का होगा, बड़ा एपिसोड होगा, तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए मैं केवल सभी साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज का होस्ट कर रहे हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि मंगल गाथा सभ्य सत्ता कहकर आज के कार्यक्रम को समाप्त कराने का कष्ट करें। मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी, और पुनः एक बार सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। साथियों, मैं आप सबको बता दूं कि कल दिनांक 8/11/2020 को मध्य प्रदेश का कार्यक्रम जो पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का था, उसका जो कल विशाल रूप से उद्बोधन साहब का रहा है, वो आप सबके पास पहुंचा दिया गया है। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि बहुत ही अच्छे तरीके से साहब ने संगठन के बारे में मध्य प्रदेश के साथियों को संबोधित किया है और बहुत ही सफल कल का कार्यक्रम रहा है मध्य प्रदेश का। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि सभी ग्रुपों में साहब के कार्यकर्ताओं को निर्देश पहुंचा दिए गए हैं। जो मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को निर्देश है, वही निर्देश समस्त भारत के कार्यकर्ताओं को निर्देश है। तो आप जरूर 1 घंटे का एपिसोड वो साहब का सुने। साहब उसी कार्यक्रम से लौट रहे हैं। मैं कल रात में ही लौट आया था, बहुत सारे साथी रात में ही अपने अपने घर लौटे आए थे। साहब आज लौट रहे हैं आराम के बाद। बहुत बहुत साधुवाद आप सबने सुना। अब हम सभी साथियों से अनुरोध करते हैं कि जो आपकी स्क्रीन पर फोन दिख रही है, वोट से अपना वोट कर लें। 33 साथियों ने वोट डाले हैं। जब तक हम सभ्य सत्ता करके कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हैं, तो सभी साथियों से अनुरोध है कि दोनों हाथ जोड़कर और वंदना की मुद्रा में बैठे। उसके बाद फिर हम सभ्य सत्ता कार्यक्रम करते हैं। सभी साथियों से अनुरोध है कि दोनों हाथ जोड़कर बैठे और सब अपने माइक खोल सकते हैं। सभ्य सत्ता के लिए सबको ऑप्शन दे दिया गया, सभी साथी अपने माइक खोल सकते हैं। सभी एक स्वर में एक साथ बोलेंगे, सभ्य सत्ता सभ्य सत्ता
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चिदुपद्रवात् साधु बुद्धं नमामि आज के कार्यक्रम के सारे प्राणी सुखी रहें, खुशहाल रहें, निरोग रहें, सबका मंगल हो, सबका मंगल, सबका मंगल। 58 साथियों में से 38 ने पोल किया है, जो आपके पास भेजा जा रहा है। और इसी के साथ कार्यक्रम समापन की विधिवत घोषणा की जाती है। सभी साथियों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। मध्य प्रदेश से सबसे आया थे।